दोस्तों वेलकम टू माय चैनल भूगोल मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम रेन मार्टिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रेन मार्टिन की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें हमारा एक्सरसाइज नंबर 3 है। जैसे हमने ये पीडीएफ फॉर्म में अपना बनाया हुआ है, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो रेन मार्टिन की बुक ले लें, या नहीं भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वेश्चन यही है, बस मैंने इसे पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, और आइए देखते हैं हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। एक्सरसाइज नंबर 3 है, इसमें थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। करना क्या है, लेकिन हम बता दे रहे हैं करना क्या है। इसमें इन सभी क्वेश्चन में जो है पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें तो केवल पार्ट ऑफ स्पीच ये पूछा है कि प्रत्येक सेंटेंस में, सभी सेंटेंस में नाउन कौन सा है, कौन सा वर्ड नाउन है, और नाउन है तो किस टाइप का नाउन है, उसके काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन पूछा है किस टाइप का नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, इसको ये पूछा है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पूरे सेंटेंस के सभी वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को समझते चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि द क्राउड वाज वेरी बिग। सबसे पहले हम अगर समझें तो द हमारा यहाँ पे आर्टिकल हुआ, या हम डिटरमिनर बोल सकते हैं। तो ऐसे द हमारा क्या आर्टिकल हुआ, आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। तो क्राउड हमारा क्या हुआ, नाउन। अगर कोई पूछे कि क्राउड कैसा नाउन है, तो क्राउड मतलब भीड़ होता है। तो भीड़ क्या होता है, इकट्ठा होता है, तो एक कलेक्टिव नाउन हुआ। कैसा नाउन हुआ, कलेक्टिव नाउन। वाज क्या है हमारा, वाज हमारा वर्ब है। वेरी क्या है हमारा, अच्छा वाज अगर ये पूछ ले कि कैसा वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो यहाँ पर ये वाज जो है ये मेन वर्ब काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, द क्राउड वाज वेरी बिग, तो वाज यहाँ मेन वर्ब है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि वाज और वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन वाज यहाँ मेन वर्ब है। ठीक है, वेरी क्या है, बिग। वेरी मतलब बहुत, और बिग मतलब बड़ा। तो बिग क्या बता रहा है, किसी चीज की साइज बता रहा है कि क्राउड जो है बहुत बड़ा था। तो बिग क्या हमारा हुआ, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताया, एडवर्ब। तो वेरी क्या हुआ हमारा, एडवर्ब हुआ, और बिग हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ठीक, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अच्छा, ऑलवेज क्या है, एक सेकंड के लिए ऑलवेज छोड़ते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सेंटेंस किस टाइप का है। ये है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद इसने पूछा है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज अगर आपके समझ नहीं आ रहा है कि ऑलवेज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो सबसे पहले हम स्पीक को देखते हैं। तो स्पीक मतलब होता है बोलना, इसका मतलब ये हो गया हमारा वर्ब, अर्थात वर्ब। इसके बाद द ट्रूथ। अच्छा हाँ, अभी इससे समझते हैं। अब जब ये वर्ब हुआ तो इसके पहले इसे कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो ऑलवेज हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इसके बाद आता है द ट्रूथ। द ट्रूथ क्या है, अच्छा ये ट्रूथ है, ये ट्रू से ही बना हुआ है। किससे, TRUE, ट्रू। ट्रू मतलब क्या होता है, सत्य। तो ट्रूथ, ट्रू से ही ट्रूथ बना हुआ है। तो ट्रूथ क्या होता है, ये नाउन है। क्या है, और ट्रू क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो ट्रू एडजेक्टिव होता है, और ट्रूथ क्या होता है, यह हमारा नाउन होता है। अब पूछा जाए कि हमारा ट्रूथ ये कैसा नाउन है, तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रुथ हमारा जो है यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अर्थात अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है कि ऐसी संज्ञा जिसको हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, केवल ना उसे हम छू सकते हैं, ना उसे हम देख सकते हैं, ना उसे हम केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो ट्रुथ, सच्चाई क्या होती है, किसे महसूस करते हैं कि वो व्यक्ति सच्चा है या उसकी बात सच्ची है, जो भी है उसे महसूस करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वी ऑल लव ऑनेस्टी। तो वी हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट में क्या है, ये प्रोनाउन है। ऑल भी क्या है, ये भी प्रोनाउन काम कर रहा है। वी और ऑल एक साथ है। ठीक है, इसी के साथ है। लव क्या हो गया हमारा, इसमें वर्ब है। लव क्या है, वर्ब है। और ऑनेस्टी क्या है हमारा, ये नाउन है। अच्छा, कोई पूछे नाउन किस टाइप का है, तो ये भी क्या है, बताइए कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाई। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, हम बोलते हैं ना ईमानदारी।
ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। अभी हम ऑनेस्ट क्या होता है, अगर पूछ ले कोई कि ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट मैन, अब मैन की विशेषता बताते हैं हम, तो ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे ऑनेस्टी आ गया। तो अभी आपको एग्जाम में बनाने के लिए बोल दे ऑनेस्ट दे दे और बोल दे आप इसका नाउन बनाइए, या बता दे कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाइए, तो आप ऑनेस्ट का ऑनेस्टी बनाएंगे, ठीक है। तो ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि किसी की हम जो है ईमानदारी को महसूस करते हैं, ना कि हम देखते हैं, केवल महसूस करते हैं कि वह व्यक्ति ईमानदार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स। आवर क्या हमारा है, जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं प्रोनाउन में तो होता है वी, अस, आवर, आवर्स, ये आपको पता होगा जो पढ़े हैं। तो वी हमारा प्रोनाउन हो गया, अस हमारा ए नॉमिनेटिव केस में होता है, अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, अर्थात अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। आवर हमारा पसेसिव एडजेक्टिव है और आवर्स हमारा पसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो अस क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, ओ सॉरी अस, हाँ अस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। आवर हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। भाई इतना हम बताना चाह रहे थे, हम ज्यादा मतलब ज्यादा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बात समझिए। आवर हमारा क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव, और क्लास हमारा क्या है, नाउन। अब क्लास किस प्रकार का नाउन है इसे समझते हैं हम। तो क्लास हमारा जो है वो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग बैठते हैं ना, तो इकट्ठा कलेक्ट रहते हैं। कंसिस्ट हमारा क्या है, एक वर्ब है। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है। 20 पीपल, पीपल की विशेषता बता रहा है, पीपल कितने हैं, 20 हैं। पीपल कितने हैं, 20 हैं। तो कितने, 20 क्या हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब एडजेक्टिव में भी कई टाइप होते हैं, तो कौन सा एडजेक्टिव होगा, तो ये हो जाएगा न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, न्यूमरल, नंबरिंग की बात कर रहा है ना, 20 बोल रहा है। अब पीपल क्या हो जाएगा, ये हमारा नाउन हो जाएगा, वो भी कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। और पीपल मतलब लोग, तो पीपल्स मतलब लोग, कोई भी हो सकता है, तो कॉमन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। द क्या है, ये हमारा आर्टिकल है। एलिफेंट हमारा एक नाम है, जानवर है तो एक नाउन होगा। हैज क्या है, ग्रेट स्ट्रेंथ। अब हैज क्या है यहाँ पर, हैज वैसे हम जानते हैं कि हैज और हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हैज यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। द एलिफेंट हमारा सिंगुलर है, इसके अनुसार हमारा हैज ही आएगा। ग्रेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हमारा कैसा है, ग्रेट है, तो स्ट्रेंथ की विशेषता बता रहा है ग्रेट, तो ग्रेट हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। और स्ट्रेंथ क्या है हमारा, अच्छा एक वर्ड आप देखे होंगे, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ बना है। स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव है और स्ट्रेंथ हमारा नाउन है। अब आप अंतर समझते रहिए, तो स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव है, स्ट्रेंथ हमारा नाउन है। आपको पूछे किस प्रकार का नाउन है, तो आप बता दीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कह रहा है कि सोलोमन वाज द फेमस फॉर हिज विजडम। तो सोलोमन एक नाम है, क्या है, एक नाम है, तो इसे हम नाउन बोल सकते हैं। वाज फेमस, ये भी मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। अच्छा कब जानेंगे कि आप हेल्पिंग वर्ब कर रहा है या मेन वर्ब कर रहा है। अगर वाज हमारा ये कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का ये सहायक क्रिया है वाज। अब पास्ट कंटिन्यूअस ये कहता है कि अगर हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो बाद में उससे हमारा जो वर्ब होगा वो हमारा आईएनजी फॉर्म में होगा। इसमें वर्ब है ही नहीं, ठीक है, इसमें मेन वर्ब है ही नहीं, तो आईएनजी फॉर्म आएगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे यही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब समझा के समझिए मेन वर्ब का काम कर रहा है। जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता वहां मेन, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा सेंटेंस में, लेकिन मेन वर्ब जरूर रहेगा। बिना किसी मेन वर्ब का कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता, हेल्पिंग वर्ब रहे या ना रहे, ठीक। हाँ तो देखते हैं हम, तो वाज हमारा मेन वर्ब हो गया। फेमस क्या है हमारा, बताइए, कमेंट करके बताइएगा फेमस क्या है। एडजेक्टिव है भाई, फेमस क्या है, एडजेक्टिव है। फॉर हमारा प्रीपोजिशन है। हिज विजिटम, हिज हमारा पसेसिव एडजेक्टिव है, ही का पसेसिव एडजेक्टिव है। और विजिटम हमारा है नाउन,
विजडम मतलब होता है बुद्धिमत्ता, तो ये भी बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बनेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लिखने में थोड़ा दिक्कत है, मैं बोल रहा हूं, समझते चलिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है कि क्लीनिनेस इज द नेक्स्ट टू द गुड लाइन्स, ठीक है, गुड लाइननेस, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गुड लेंथ। अच्छा एक चीज समझते रहिए, जिस भी वर्ड में नेस वर्ड आएगा, नेस लगा होगा पीछे, अच्छा प्रीफिक्स एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स, तो किसी भी वर्ड में अगर पहले कोई चीज जुड़ता है तो उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं और बाद में जुड़ता है सफिक्स बोलते हैं। तो अगर बाद में जुड़ जाता है किसी सेंटेंस में, अगर नेस जुड़ा हुआ है, देखिए इसमें भी जुड़ा इसमें जुड़ा है, तो ऐसे तुरंत ऐसे वर्ड को हम नाउन, तुरंत हम पहचान जाएंगे ये नाउन है, ठीक है, पहचान नाउन है। अब कैसा नाउन है ते भी जान जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो क्लीननेस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। इज क्या है हमारा, यहाँ भी मेन वर्ब। नेक्स्ट क्या है, ये एडजेक्टिव काम करता है, एडजेक्टिव आप पढ़ेंगे तो नेक्स्ट मिलेगा आपको, ये भी न्यूमरल में ही आएगा, ठीक है। और गुडनेस ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये बस ये पूछा है। अभी एग्जाम में क्या होगा कि एग्जाम में क्या करेगा कि इसी एक वर्ड को आपकी बात टीजीटी पीजीटी या एलटी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस क्लीननेस या गुडनेस को ऐसे अंडरलाइन करेगा और पूछ लेगा कि ये किस कौन सा, मतलब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे वी सा ए फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। तो वी हमारा क्या है, ये प्रोनाउन है। सा हमारा क्या है, सा क्या है हमारा वर्ब है। ए हमारा क्या है, आर्टिकल है। फ्लीट क्या है हमारा, बताइए फ्लीट क्या है, ये जहाजों का जो एक बेड़ा होता है, इकट्ठा जाता है, उसे फ्लीट बोलते हैं। एक कलेक्टिव नाउन है, क्या है, कलेक्टिव। ऐसे फ्लीट दे देगा, पूछेगा कौन सा नाउन है, तो एक कलेक्टिव नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, शिप्स, शिप मतलब जहाज, पता नहीं किस टाइप का जहाज, बहुत सारे जहाज, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। इन हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन, द हमारा आर्टिकल हो गया। इसके बाद हार्बर क्या हो गया, ये भी एक नाउन है। हार्बर क्या है, एक प्लेस होता है, तो हार्बर प्लेस ये भी कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, कॉमन नाउन हो गया, ठीक। थोड़ा स्पीड चलते हैं हम, 25 क्वेश्चन है इसमें, 25 क्वेश्चन कर दें हमको। ठीक है, द क्लास इज द स्टडिंग ग्रामर। द क्लास क्या हो गया, द हमारा आर्टिकल हो गया, क्लास हमारा क्या हो गया बताइए, ये क्लास हमारा ये कलेक्टिव नाउन हो गया ना, क्लास इकट्ठा लोग बैठते हैं ना। इज हमारा क्या है, हाँ अब यहाँ देखिए इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इज के साथ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है और ये आपके साथ आईएनजी ले रहा है, स्टडिंग, ठीक है, ये मेन वर्ब हो गया। ग्रामर क्या है, ग्रामर अगर इसे पूछा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो ग्रामर हमारा नाउन है, जिसमें से इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में ये आता है ग्रामर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द गोदावरी ओवरफ्लो इट्स बैंक्स एवरी ईयर। द गोदावरी एक नाम है, एक नदी का नाम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ओवरफ्लो, फ्लो में एस लगा हुआ है, ये सिंगुलर है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये सेंटेंस है। ओवरफ्लो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब हो जाएगा। इट्स हमारा हो जाएगा एक प्रकार प्रोनाउन हो गया। बैंक्स नाउन हो गया। एवरी ईयर, ईयर कैसा है, एवरी है, तो एवरी हमारा एडजेक्टिव होगा और ईयर हमारा क्या होगा, नाउन होगा, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एक कमेटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड। तो ए हमारा आर्टिकल हो गया, पहचान रहे हो। कमेटी मतलब एक कमेटी गठित हुई है, तो कमेटी हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। 5 क्या है, एक न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एक प्रकार से नाउन में आएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा नाउन होगा, क्योंकि ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए हम यहाँ 5 नाउन कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाज हमारा ये वर्ब हुआ। अब मेन वर्ब नहीं है, अब ये कहेंगे आप वाज के साथ आईएनजी नहीं है, तो वाज के साथ ये थर्ड फॉर्म आया है। अपॉइंट क्या है हमारा, एक वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म है, ये सेंटेंस हमारा पैसिव में है। जब हम इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लाते हैं तो हमारा ये पैसिव फॉर्म में बनता है, ठीक है। तो एक ही नाउन है कमेटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12, जवाहरलाल नेहरू
वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू एक नाम है, ये हो गया नाउन। कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। वाज मेन वर्ब काम करेगा। द फर्स्ट एडजेक्टिव हो गया। प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया? एक नाउन हो गया। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। और इंडिया भी क्या है? नाउन। कैसा नाउन? प्रॉपर नाउन। अच्छा, प्रॉपर कॉमन में क्या अंतर होता है? प्रॉपर मतलब जो एक होगा उसके अलावा उसकी नाम का और दूसरा नहीं होगा। कॉमन मतलब इसमें मैंने कहा पेन, तो पेन कोई भी पेन हो सकता है। तो मैंने कहा ब्लैक पेन, तो ब्लैक पेन हो जाएगा हमारा प्रॉपर, और केवल पेन हमारा हो जाएगा कॉमन। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर दियर ब्रेवरी। तो द सोल्जर्स ये हमारा हो गया नाउन। ठीक है, वर रिवार्डेड, यहां पे देखिए वर के साथ थर्ड फॉर्म आया है, इसलिए हमारा पैसिव है ये। तो वर है हमारा वर्ब है, रिवार्डेड भी मेन वर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन है, दियर हमारा एडजेक्टिव काम कर रहा है। कैसे एडजेक्टिव है? जब हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो दे, देम, दियर, दियर्स होता है। एक चलता है दे, देम, दियर, दियर्स, तो ये क्रम चलता है। दे हमारा नॉमिनेटिव केस में है, देम ऑब्जेक्टिव केस है, देयर जो है हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, पसेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अच्छा, दियर ब्रेवरी, देखिए इधर देखिए, ब्रेवरी मतलब बहादुर। ये ब्रेवरी जो है ब्रेव से बना है। अब ब्रेव क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। अब ब्रेव से अगर ब्रेवरी बनेगा तो ये हो जाएगा नाउन हो जाएगा। और कैसा नाउन हो जाएगा? बहादुरी दिखती नहीं किसी की। बहादुरी करके जब कोई दिखाता है तो उसके अंदर की बहादुरी रहती है, जो दिखता नहीं है। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट हेल्थ देयर इज ए नो हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 14। अब विदाउट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, आप जान ही रहे हो। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। हेल्थ हमारा नाउन है। कैसा नाउन है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेल्थ, हम स्वस्थ को देखते हैं, कभी देख पाते हैं स्वस्थ को? स्वस्थ है, देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है मोट टाट, लेकिन स्वस्थ नहीं है, तो हेल्थ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। दियर इज, इज हमारा वर्ब हुआ। नो हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस क्या हुआ? हमारा नेस लगा हुआ है। मैंने पहले बताया था कि नो हैप्पीनेस, नो हमारा एडजेक्टिव होगा। नो भी हमारा एडजेक्टिव काम करता है। नो हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस हमारा जो है ये नाउन है। कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हैप्पी से हैप्पीनेस बना है। अब हैप्पी क्या होता है ये भी समझ लो, कि जो हैप्पी होता है वो हमारा एडजेक्टिव है। भाई हैप्पी मैन ऐसे लिखते हैं हम ना, तो मैन हमारा एक नाउन हुआ। नाउन कैसा? हैप्पी है, हैप्पी एडजेक्टिव। अगर हैप्पी को दे दिया और कहा हैप्पी का नाउन बनाइए, हैप्पी एडजेक्टिव है और हैप्पी का नाउन बनाइए, तो हैप्पीनेस आप नेस को जोड़ करके HAPPINESS नेस जोड़ करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। और कहीं भी नेस, किसी भी वर्ड में नेस लगा है तो आप जानिए कि ये नाउन है। और नेस लगा है तो कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही गेव मी ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ही हमारा क्या हुआ? ये प्रोनाउन है। गेव हमारा वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब काम कर रहा है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ये सेकंड फॉर्म आया है। गिव का गेव आया है। मी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई का ऑब्जेक्ट है। ए आर्टिकल है। बंच क्या है? बंच एक, जैसे बंच एक, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ग्रेप्स मतलब अंगूरों का गुच्छा, तो बंच हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। और ग्रेप्स हमारा ये कॉमन नाउन हो जाएगा। भाई अंगूर कोई भी अंगूर हो सकता है। ठीक, तो बंच हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। बंच मतलब गुच्छा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस। तो आई क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, अर्थात हमारा ये वर्ब हो जाएगा। योर वॉइस, योर हमारा यू का, यू यू योर, योर हमारा पसेसिव एडजेक्टिव है और वॉइस हमारा क्या है? नाउन है। एट वंस, एट हमारा क्या है? प्रीपोजिशन, वंस हुई हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है, वैसे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? नाउन होगा। वैसे वंस मतलब एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नाउन के रूप में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आवर टीम इज द बेटर देन दियर्स। तो आवर हमारा क्या हो गया, टीम हमारा तो नाउन हुआ। अच्छा टीम जैसे हम बोलते हैं इंडिया की टीम, पाकिस्तान की टीम, तो टीम में कम से हमने टीम बोल दिया तो आप ये समझ जाते हो कि 11-12 लोग जो भी होते हैं वो एक टीम होता है। तो ये कलेक्टिव नाउन हुआ कलेक्टिव नाउन। आवर हमारा क्या हुआ, आवर टीम, तो आवर हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है, मैंने वी अस आवर आवर्स बताया था अभी, तो वी अस आवर आवर एडजेक्टिव हो गया। इज हमारा वर्ब हो गया। बेटर, बेटर हमारा एडजेक्टिव, बेटर भी एडजेक्टिव है, ये डिग्री का एडजेक्टिव है। देन कंपैरिजन कर रहा है। दियर्स क्या है, दियर्स क्या है बताइए, पॉसेसिव प्रोनाउन, क्या है पॉसेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव नहीं है। दियर दियर्स है ये, ठीक। पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। दियर पॉसेसिव एडजेक्टिव, दियर्स पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। क्या नेबर टेल ए लाई, तो नेबर क्या है यहाँ पर, भाई टेल हमारा वर्ब हुआ, इसके पहले जो वर्ड आएगा हमारा एडवर्ब होगा, तो नेबर हमारा क्या हुआ यहाँ पे, एडवर्ब हुआ। ए हमारा क्या हुआ, आर्टिकल हुआ। लाई हमारा नाउन हुआ। अच्छा लाई नाउन कैसे हुआ, तो नाउन कौन सा हुआ, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडम इज द बेटर, सॉरी एक मिनट भाई, विजडम इज द बेटर देन स्ट्रेंथ, तो विजडम क्या है हमारा, विजडम हमारा नाउन है। अच्छा इस ये नाउन कैसा है, तो विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भी एक इसके पहले ही मिला था विजडम। इस हमारा वर्ब हुआ। बेटर क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। देन कंपेरिजन कर रहा है। स्ट्रेंथ अभी इसके पहले मिला था, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा जो कि स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव से बनता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ये भी भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेटर हमारा एडजेक्टिव है और विजडम भी हमारा क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे ये बुद्धिमत्ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ही सेट्स ए हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम, ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है अर्थात सब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पर। सेट्स हमारा वर्ब हो गया। ए हमारा क्या है, आर्टिकल है। हाई वैल्यू, तो वैल्यू की बात बता रहा है कि हमारी वैल्यू कैसी है, हाई है, तो हाई हमारा एडजेक्टिव हो जा रहा है। भाई वैल्यू की विशेषता बता रहा है ना हाई, तो हाई एडजेक्टिव हो गया। और वैल्यू क्या हो गया हमारा यहाँ पर, नाउन हो गया। तो नाउन कैसे हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। भाई किसी को वैल्यू हम कैसे देखते हैं, उसको देख के थोड़ी वैल्यूएशन कैसे देखते हैं, उसकी महसूस करते हैं ना, उसकी वैल्यू बहुत तेज है, उसको लोग बहुत चाह रहे हैं, तो वैल्यू हो गया। ऑन हमारा प्रीपोजिशन हो गया। हिज टाइम, आपका टाइम कैसा है, हिज टाइम। हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव हो गया। और टाइम हमारा क्या है, नाउन है। टाइम केवल हम महसूस करते हैं, समझते हैं हमारा टाइम खराब आ रहा है, हमारा टाइम अच्छा आ रहा है, तो ये टाइम हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है। हमने 20 क्वेश्चन देखा, आगे फिर देखते हैं हम। 25 से मुझे देखना है, बहुत टाइम लग रहा है भाई, 25 क्वेश्चन है तो फास्ट चलते हैं। और आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, बिलीव हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। बिलीव वर्ब हो गया। इन प्रीपोजिशन, हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव, इनोसेंस हमारा क्या हो गया, ये नाउन हो गया। कैसा नाउन हो गया, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ, तो दिस क्या है हमारा, ये एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है, दिस, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस और दैट, दिस दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। और एडजेक्टिव बात क्या आएगा, नाउन आएगा, तो रूम हमारा नाउन हो गया। इज हमारा वर्ब हो गया। 30 क्या है, 30 फीट, फीट की विशेषता बता रहा है, 30 हमारा एडजेक्टिव हो गया। फीट हमारा क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया, नाउन है। इन द लेंथ, लेंथ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड, तो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर ऑफन है, ऑफन क्या है और थिंक क्या है, थिंक हमारा क्या हो गया, वर्ब। इसके पहले ऑफन आया है, तो ऑफन जो है हमारा एडवर्ब हुआ। अब एडवर्ब में अगर पूछे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये कभी कभी पूछा जाता है, एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब का टाइप पूछ लेता है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऑफ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। द हमारा आर्टिकल हो गया। हैप्पी डेज, डेज की विशेषता बता रहा है, तो हैप्पी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और डेज हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब डेज कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, तो ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। और चाइल्डहुड मतलब बचपना, बचपना हम देख नहीं सकते, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जिस वर्ड में हुड वर्ड जुड़ जाता है, HOOD हुड, वो नाउन बन जाता है अपने आप। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द स्ट्रीट्स ऑफ द सम ऑफ आवर सिटीज आर नोटेड फॉर देयर क्रूडनेस। द हमारा आर्टिकल है, स्ट्रीट हमारा एक प्रकार का नाउन है, वो भी कॉमन नाउन है और प्रीपोजिशन है। सम हमारा ये भी प्रोनाउन का काम करता है, सम पीपल, सम एडजेक्टिव भी काम करता है, ये प्लेस के अकॉर्डिंग होता है। आवर सिटीज, आवर हमारा एडजेक्टिव हुआ, पॉसेसिव एडजेक्टिव हुआ। सिटीज हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ। सिटीज कॉमन नाउन है, कोई भी सिटी हो सकता है। आर हमारा वर्ब हुआ, नोटेड ये भी मेन वर्ब हुआ, फॉर प्रीपोजिशन हुआ, डियर ये एडजेक्टिव हुआ, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब क्रूडनेस हमने बताया था, नेस जहां जुड़ जाएगा और नाउन बन जाएगा, तो ये क्रूडनेस क्या हो जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द जूरी। बहुत अच्छा प्रश्न है। सो व्हाट क्या पे है, यहाँ पे व्हाट ये है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, अभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। योर वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब होता है फैसला, जो जज लोग सुनाते हैं फैसला, उसे वर्डिक्ट कहा जाता है। तो वर्डिक्ट की विशेषता योर बतला रहा है, तो योर हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। वर्डिक्ट हमारा नाउन हो जाएगा। और नाउन कैसा हो जाएगा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट, फैसला सुनाते हैं ना तो हम लोग उसे महसूस करते हैं। और जेंटलमैन एक नाउन हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया और प्रीपोजिशन हो गया। द क्या है हमारा, द एक आर्टिकल है। और जूरी क्या है, जूरी एक कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। जूरी जो कोर्ट में किनारे बैठे कई लोग, 4-6 लोग बैठे रहते हैं, जो लिखते रहते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, उसे जूरी बोलते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। आज हमने 25 क्वेश्चन रेन मार्टिन का देखा। अगर आपको कैसा लगा हमारा ये कंटेंट और किस तरीके से लगा, इसमें कुछ और आप सुझाव देना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो या इसका PDF चाहते हैं आप, तो हमें कमेंट जरूर करें, हम आपको सब प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।